तो दोस्तों, पैसों के बारे में सबसे बड़ा नियम यह है कि अगर दुनिया में किसी को नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं और कोई निश्चित रूप से लाभ कमा रहा है। ये 100% तय है। खासकर युद्ध की बात करें तो इससे ज्यादा सटीक कुछ नहीं हो सकता। यदि आप प्रमुख युद्धों को देखें जहां देशों को नुकसान उठाना पड़ा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो कहा जाता है कि दुनिया के हथियार डीलरों, खासकर रोथचाइल्ड परिवार ने इन युद्धों को लाभ के लिए आयोजित करके अपार धन कमाया है। यहां तक कि अगर आप छोटे युद्धों को देखते हैं तो कुछ देश तबाह हो जाते हैं जबकि कुछ अन्य फलते फूलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा हथियार उद्योग को ही होता है। इसके अलावा जो लोग इस उद्योग में निवेश करते हैं उन्हें भी भारी मुनाफा होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, 21वीं सदी में सिर्फ एक मोर्चे पर ही युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। सैनिक केवल सैन्य युद्ध नहीं लड़ते, विभिन्न मोर्चों पर अलग। इस लिस्ट में अब एक नया देश शामिल हो गया है, मालदीव्स। हाँ, मालदीव सरकार ने घोषणा की है कि वे अब इजरायल के नागरिकों को मालदीव में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। हर साल बड़ी संख्या में इजरायली छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इजरायली काफी अमीर होते हैं। वे मालदीव में खूब पैसा खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर इजरायल वापस चले जाते हैं, जिससे मालदीव को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन मालदीव की सरकार ने अरब देशों को खुश करने के प्रयास में यह फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे मालदीव के आम लोगों को तो नुकसान होगा, लेकिन भारत को इसका बहुत फायदा होगा। जैसे ही मालदीव ने प्रतिबंध की घोषणा की, भारत के दूतावास ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि जो इजरायली मालदीव जाते थे उन्हें अब भारत के लक्षद्वीप समूह में जाना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायल के अधिकारियों द्वारा भारत के खूबसूरत समुद्र तटों को बढ़ावा देने वाले कई ट्वीट और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। वे इजरायली नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पहले मालदीव में लाखों खर्च करते थे कि अब वे भारत के शानदार समुद्र तटों पर जाएं। भारत में गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह और एक विशाल दक्षिणी तटरेखा है, जहां कुछ बेहतरीन समुद्र तट हैं जहां पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। यकीन मानिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन है। इजरायल के नागरिक न केवल इजरायल में रहते हैं बल्कि बड़ी संख्या में अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी रहते हैं, जहां वे अविश्वसनीय रूप से धनी हैं। वे घूमने फिरने के लिए जाने पर औसतन काफी खर्च करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब इजरायल सरकार मालदीव से प्रतिबंधित होने के बाद अपने नागरिकों को भारत में विभिन्न स्थानों का सुझाव और प्रचारित करेगी, तो वे भारत आएंगे और महत्वपूर्ण राशि खर्च करेंगे। इससे भारत के उन छोटे व्यवसायों को लाभ होगा जो पर्यटन पर निर्भर हैं, क्योंकि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त होगा और भारत का पर्यटन क्षेत्र प्रभावशाली ढंग से विकसित होगा। दूसरे शब्दों में, मालदीव द्वारा इजरायल को प्रतिबंधित करने के लिए उठाया गया आत्मघाती कदम भारत के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगा और इजरायल की साख को भी बचाएगा। निश्चित लाभ भारत को हो रहा है। जैसे ही मालदीव ने इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया, इजरायल सरकार ने अपने नागरिकों को भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह में जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। इजरायल के कई नागरिकों ने सोशल मीडिया पर भारत के मनोरम समुद्र तटों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। निष्कर्ष: रणनीतिक अवसर का सदुपयोग। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक देश का क्षति दूसरे देश के लिए रणनीतिक अवसर में बदल सकती है। मालदीव का निर्णय भले ही इजरायल के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस अवसर का सदुपयोग करने में सफल होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों, मेरे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विश्लेषण के साथ।